जिला मलीर, जिला केमाड़ी, जिला जनूबी में चेयरमैन की नशिस्तों पर इलेक्शन है। 3 यूसी चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड्स में पोलिंग का आगाज हो चुका है। यूसी जिला सदर टाउन में मेयर कराची मुर्तजा वहाब और जमात इस्लामी के उबैदुल्ला शाह आमने सामने हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से, जो कि यूसी 7 में मौजूद हैं। जी आजिज, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा है? जी देखिए, यहाँ पे मलीर में यूसी 7 गडाब पे ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे ही तमाम पोलिंग स्टेशंस पर अमला मौजूद था। अलबत्ता बाज़ पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग का अमल ज़रा ताख़ीर से शुरू हुआ। 8:30 बजे भी कहीं कहीं पोलिंग का अमल शुरू हुआ। यहाँ पे बुनियादी तौर पे डिप्टी मेयर सलमान जो हैं वो इस वक्त उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए, और उनका मुकाबला पीटीआई के हफीजुल्लाह जोखियो और जमात इस्लामी के अयूब खासकेली के साथ है। 38,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं यहाँ पे, लेकिन बहरहाल इससे कम वोट ही पड़ेंगे, लेकिन टर्न आउट बेहतर है काफ़ी। सुबह के वक्त में ख़वातीन वोटर्स की तादाद बहुत कम थी, लेकिन अब हम पोलिंग स्टेशंस पे देख रहे हैं कि ख़वातीन की भी एक अच्छी खासी तादाद हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हुकाम दौरे कर रहा है, ज़िले इलेक्शन कमिश्नर ने भी दौरा किया है, रिटर्निंग अफसर ने भी पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया है। जो उम्मीदवार हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद, उन्होंने ख़ुद अपना वोट भी सुबह 9 बजे कास्ट किया है। यहाँ दूसरा मुकाबला वाइस चेयरमैन के लिए है। सलीम मेमन जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हैं। वो इसी हल्के से पहले चेयरमैन के लिए मुंतखब हुए थे, और सलमान अब्दुल्ला मुराद इसी हल्के से वाइस चेयरमैन के लिए मुंतखब हुआ था। लेकिन अब चेयरमैन के लिए सलमान अब्दुल्ला मुराद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और वाइस चेयरमैन के लिए सलीम मेमन हिस्सा ले रहे हैं। तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स और वोटर्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं निस्बतन दीगर जमातों को शिकायत भी हैं पीटीआई और जमात इस्लामी को कि सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर सुबह 8 बजे से मैं 4-5 पोलिंग स्टेशंस देख चुका हूँ मुख्तलिफ इलाकों में। सूरत हाल बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, वोटर्स आ रहे हैं, वोटिंग का अमल जारी है। कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़े की अब तक ऐसी कोई इत्तला हमें मौसूल नहीं हुई है। ठीक है, कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया, कोई ऐसी इत्तला मौसूल नहीं हुई। आजिज़ हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है रिजवान अहमद ने भी, जो कि यूसी 3 में मौजूद हैं। रिजवान, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यूसी 3 माड़ीपुर में चेयरमैन की नशस्त पे जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मसरूर कॉलोनी से। केएस अलीडीना गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल मेरे अकब में वाक़ है, जहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 1, 2 और 3। यहाँ पे जो पोलिंग का अमल है वो सुबह सवेरे तो उसमें काफ़ी जोश व खरोश हमको दिखाई दिया था, लेकिन जूँ जूँ वक्त गुजरता गया गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो वोटिंग की शरह है उसमें मामूली सी कमी जो है वो दिखाई दे रही है। ताहम रिवायती जोश व खरोश बदस्तूर मौजूद है। यहाँ पे हमारी बात हुई है एक पोलिंग स्टेशन नंबर 1 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से। उनका कहना यह है कि जो 1700 वहाँ पे इनके पास जो है वोट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से अब तक 100 के लगभग वोट जो हैं वो कास्ट कर लिए गए हैं। उनका कहना यह है कि इसकी वजह जो है वो आम तातील और उसके साथ साथ लोड शेडिंग भी बताई जाती है। के इलेक्ट्रिक ने जो है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से एक मीटिंग हुई थी डीसी ऑफिस में। वहाँ पे के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों ने ये यकीन दहानी कराई थी कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं या इलेक्शन कमीशन का दीगर अमला है वो इस बात की शिकायत करता दिखाई दिया है कि सुबह जो है वो लोड शेडिंग का शिकार रहा ये पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे 3 जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसकी वजह से मामूली सा खलल जो है वो देखने में आया। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज खासतौर पर पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर भी जो है भरपूर अंदाज में मौजूद है, और इसके साथ साथ उसकी पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर कबल एसएसपी केमाड़ी और डीसी केमाड़ी ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया है, अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और पोलिंग के प्रोसेस का जायज़ा लिया है, जिस पर उनकी जानिब से इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। और ये कहा गया है कि छोटी मोटी शिकायत तो ज़रूर मौसूल हुई हैं, लेकिन कोई बड़ी कंप्लेन ना किसी उम्मीदवार की जानिब से आई है, ना वोटर्स की जानिब से आई है, ना ही इलेक्शन कमीशन के अमले की जानिब से। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद यूसी 3 से हमें अपडेट कर रहे थे माड़ीपुर से, और साथ ही साथ आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद थे यूसी 7 से हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कराची समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मार्का है। ज़िला मलीर, ज़िला केमाड़ी, ज़िला जनूबी में चेयरमैन की नशस्तों पर इलेक्शन है। 3 यूसी चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड्स में पोलिंग का आगाज़ हो गया है। यूसी 13 सदर टाउन में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के उबैदुल्ला शाह आमने सामने हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मार्का है। हमारे नुमाइंदे इमदाद बुजदार ने हमें ज्वाइन किया है सखर से, वो हमें अपडेट करेंगे। जी इमदाद, बताएगा सखर में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितना टर्न आउट है? हाँ जी बिल्कुल, लोग जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं। वोटर जो है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। सखर डिवीजन में मजमूई तौर पर 12 खाली बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला शुरू है। इसमें खैरपुर, गोटकी के अलावा सखर है, और सखर में टाउन कमेटी निसार जो है उसकी यूनियन काउंसिल है बादल फकीर, वहाँ पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब के लिए पुलिंग का अमल शुरू से ही जारी है, और जो वोटर है उनकी तादाद जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इस हवाले से मजमूई तौर पर इस निशस्त पर 5028 से ज्यादा जो अफराद है, जो वोटर है, वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी और इसके अलावा JUI जो है उनके उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है। जो डिप्टी मेयर है डॉक्टर अरशद मुगल, जो कि पहले से ही स्पेशल कानून के तहत उसे रखा गया था, उसके दरमियान और JUI के जो उम्मीदवार है उनके दरमियान मुकाबला जारी है। और यहाँ पर सूरत हाल जो इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के वो भी बेहतर है, और मजमूई तौर पर जो वोटर है उनके लिए इंतजाम किए गए हैं, और वो पोलिंग का अमल इस वक्त भी जारी है। पोलिंग का अमल जारी है, ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। आजिज़ भी हमारे साथ ही मौजूद है। आजिज़, ये बताइएगा, आपने मुख्तलिफ जो यहाँ पर कैंप्स कायम किए गए होंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, किस कैंप पर आपने ज़्यादा गहमा गहमी देखी है, यानी किस तरफ आपने वोटर्स का रुझान ज़्यादा देखा है अभी तक? जी देखिए, ये जो हल्का है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये मलीर का इलाका है। मलीर मुराद मेमन गोट जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे इस हल्के में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के हल्के पे कोई 27 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें 7 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया। लेकिन जहाँ मैं सियासी सूरत हाल आपको बताऊँ, ये इलाका मुकम्मल तौर पर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ तस्वुर किया जाता है। चाहे जनरल इलेक्शंस हों, बल्दियाती इलेक्शंस हों, कौमी हल्के हों या सूबाई असेंबली के हल्के हों, यहाँ से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं। कैंप तो तमाम जमातों के मुझे नजर आए, यहाँ पे PTI के कैंप भी लगे हुए हैं और जमात इस्लामी के कैंप भी, एक जगह पे TLP का कैंप भी हमें नज़र आया। लेकिन वोटर्स का जो रुझान है बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब है। पीपल्स पार्टी के वोटर्स की तादाद और सपोर्टर्स की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है। कैंपों पर भी यही सूरत हाल है, पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी यही सूरत हाल है। अलबत्ता ज़ाहिर है, लेकिन ये एक पोलिंग का अमल है, इलेक्शन का अमल है। नतायज का पता तो शाम 6 बजे के बाद चलेगा कि किसने कितने वोट लिए। लेकिन अगर मैं इस हलके की आपको हिस्ट्री बताऊं, तो इसी हल्के से 2015 से सलमान अब्दुल्ला मुराद जो इस वक्त चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, ज़िला काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। फिर इससे कबल जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, जनरल बल्दियाती इलेक्शन, उसी में इसी हल्के से सलमान अब्दुल्ला मुराद वाइस चेयरमैन के लिए मुंतखब हुए और सलीम मेमन जो है वो चेयरमैन हुए थे। तो इस हल्के से आप बता रहे हैं कि लोगों का रुझान हमेशा से पीपल्स पार्टी की तरफ रहा है। हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है शिकारपुर से अब्दुल जब्बार अबड़ो ने। अब्दुल जब्बार, बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, वोटर्स निकले हैं वोट डालने? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, शिकारपुर में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात का अमल सुस्त रवि का शिकार है। ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक लाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यूनियन काउंसिल 7 वार्ड नंबर 3 में टोटल रजिस्टर वोट 2225 शामिल हैं, जिसमें मर्द हजरात हैं वो 1242 और वोटर खवातीन जो है वो 983 ही वोटर शामिल हैं। सुबह 8 बजे से अब तक पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 400 वोट कास्ट हो चुके हैं। मैं पाकिस्तान और JUI
के मोहम्मद मुराद सुमरो मतलब मुकाबल हैं। पीपल्स पार्टी के उबैदुल्लाह सुमरो के वफात के बाद उसके लुत्फुल्लाह सुमरो ने फार्म जमा कराया था। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इंतखाबी निशान तीर है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान किताब है। दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूँ कि यूनियन काउंसिल वार्ड 3 में वोटर की कुल तादाद 2225 है। यूनियन काउंसिल वार्ड 3 और यूसी में पोलिंग स्टेशन इस वक्त 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन में 3 मर्दों के बूथ हैं और 3 खवातीन बूथ हैं। सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो इंतहाई ठीक है। यहाँ पे आपने बताया कि जो वोटिंग का अमल है सुस्त रवि का शिकार है। जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं वोटर्स को निकालने में, वोट कास्ट करने में नाकाम दिखाई देते हैं। अपडेट कर रहे थे अब्दुल जब्बार, हमारे साथ मौजूद थे इमदाद बुज़दार और आजिज़ जमाली। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जबकि लाहौर आलूदगी से मुतासर शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 393 रिकॉर्ड की गई है। तबी माहिरीन ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी की हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा कोमल असलम से। कोमल बताएगा। जी बिल्कुल, बागों के शहर में स्मोक का राज। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 393 तक जा पहुंची है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में यूं तो सुबह पहले नंबर पर था और अब जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुका है, लेकिन ताहाल जो है वो लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के कातिलाना आवाज़ जो है वो देखने में और महसूस करने में नज़र आ रही हैं। वहीं हम बात करते हैं इन स्मोक की सिचुएशन से मुतालिक, तो ये फोटोकेमिकल स्मोक है और फोटोकेमिकल स्मोक व्हीकल से निकलने वाले धुओं की वजह से जो है वो फ़िज़ा को आलूदा करती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आजकल इस आलूदगी को कंट्रोल करना जो है वो महकमों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। महकमों की जानिब से बताया जा रहा है कि हर साल जो है बता दिया जाता है कि इन दिनों में जो है जो फोग और स्मोक का सिचुएशन जो है वो आने वाली है, और जिस वजह से जो है लाहौर के वासियों को एहतियात करने के हवाले से जो है वो ताकीद भी की जाती है। बावजूद इसके लाहौर की सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है। शहरी एहतियात नहीं बरतते, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में खातिरा इजाफा देखने में नज़र आता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी इस स्मोक का जो है वो सबब बन रहा है और आने वाले दिनों में बेहतरी देखी तो जा रही है, लेकिन मुकम्मल तरीके से बेहतरी तब तक नहीं देखी जाएगी जब तक लाहौर शहर में बारिश की बूंदें नहीं बरसेंगी, क्योंकि बादल के कतरे बादल जो है वो जब बारिश बरसाते हैं तो बारिश के कतरे जैसे ही फ़िज़ा में जो है वो शहरी लाहौर में बरसते हैं तो फ़िज़ा में जो आलूदगी के ज़र्रात हैं वो ज़मीन में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में अच्छी खासी कमी महसूस की जाती है। लाहौर के वासी जो हैं वो फिर भी इस फ़िज़ा को इंजॉय करने के लिए, क्योंकि छुट्टी का रोज़ है, तो मुख्तलिफ बागों और पार्कों में मौजूद हैं। कोई तो वर्जिश कर रहा है और इस वक्त भी, और कोई जो है वो अपने साथियों के साथ बेहतरीन वक्त गुजार रहा है, लम्हे जो है वो इंजॉय कर रहा है। बहुत शुक्रिया कोमल अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम से मुतालिक खुसूसी इजलास। लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। पेडमेक और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में सर्विसेज फराहम करेंगे। लोकल गवर्नमेंट, माहौलियात, हाउसिंग और दीगर महकमों के बाइख्तियार अफसरान भी वन विंडो सेंटर में मौजूद होंगे। शिमाली गजा पर इसराइली हमलों में मजीद तेज़ी आ गई। फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा नकल मकानी के लिए 4 घंटे की डेडलाइन दे दी गई। रात गए गजा पर इसराइली फोर्सेस के अलमगाजी कैंप पर हमले और 30 अफराद शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 9,500 हो गई। 25,000 जख्मी हो चुके। बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह स्कूल पर भी बमबारी की गई। इसराइली फ़ौज का हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर पर भी ड्रोन हमले का दावा। ईंधन की किल्लत से गजा के 16 अस्पतालों 32 तिबी मराकज़ में काम रुक गया। रात गए गजा पर इसराइली फोर्सेस के अलमगाजी कैंप पर हमले और 30 अफराद शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 9,500 हो गई। 25,000 जख्मी हो चुके। बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह स्कूल पर भी बमबारी की गई। इसराइली फ़ौज का हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर पर भी ड्रोन हमले का दावा। ईंधन की किल्लत से गजा के 16 अस्पतालों 32 तिबी मराकज़ में काम रुक गया। गजा में इसराइली इज़हारियत और बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में लोग फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। अमरीकी शहरियों ने फ़लस्तीन को आज़ाद करो और इसराइल दहशतगर्द के नारे लगाए। एहतजाज के पेश नज़र वाइट हाउस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बरतानिया में भी सैकड़ों अफराद ने लंदन के पिकाडली सर्कस पर धरना दिया।
मुजाहिरीन ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। पुलिस ने 29 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। पेरिस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहरे हुए। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, जापान और जर्मनी में लोगों ने इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। अमरीकी शहरियों ने फ़लस्तीन को आज़ाद करो और इसराइल दहशतगर्द के नारे लगाए। एहतजाज के पेश नज़र वाइट हाउस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बरतानिया में भी सैकड़ों अफराद ने लंदन के पिकाडली सर्कस पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। पुलिस ने 29 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। पेरिस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहरे हुए। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, जापान और जर्मनी में लोगों ने इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया। हिजबुल्लाह को किसी भी गलती की वो कीमत चुकाना पड़ेगी जिसका वो सोच भी नहीं सकता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा की पट्टी में आर्जी जंग बंदी को मुस्तरद करते हुए कहा कि तबाहकुन फौजी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए इसराइली रिहा नहीं हो जाते। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि हमास चीफ को तलाश करके ख़त्म कर देंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इसराइली हमलों में हमास ब्रिगेड को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मवासलाती मरकज़, बंकर्स और सुरंगें तबाह कर दी गई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा की पट्टी में आर्जी जंग बंदी को मुस्तरद करते हुए कहा कि तबाहकुन फौजी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए इसराइली रिहा नहीं हो जाते। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि हमास चीफ को तलाश करके ख़त्म कर देंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इसराइली हमलों में हमास ब्रिगेड को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मवासलाती मरकज़, बंकर्स और सुरंगें तबाह कर दी गई हैं।